सो भाई बहुत टाइम पहले रतन टाटा सर ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के एक फैमिली को देखा जो टू व्हीलर पे थी और बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उस टाइम पे ही सोच लिया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो एक आम इंसान के लिए भी अफोर्डेबल होगी, जिसको हम बोलेंगे लाख टकिया कार। पर जैसे जैसे समय बदलता चला गया, पेट्रोल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी ने ले ली और वो जो सपना था रतन टाटा का प्रीमियम बाइक की प्राइस में मुझे कार देनी है, वो सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन अब गुड़गांव का एक स्टार्टअप उसी सपने को इलेक्ट्रिक में लेके आया है, वो भी सिर्फ 4 लाख के प्राइस में। इस इलेक्ट्रिक नैनो के अंदर 15 किलोवाट की इंडक्शन मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो पेट्रोल नैनो का जो टॉर्क था वो 51 था और इलेक्ट्रिक नैनो का जो टॉर्क है वो 68 है। इस गाड़ी के अंदर 17.2 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया हुआ है जो इन गाड़ी की सीट के नीचे लगा हुआ है फ्रंट में, और इसकी आईडीसी रेंज 209 किलोमीटर की है। एक्चुअल में आपको 130 किलोमीटर की रेंज दे देगी। इस गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक होता है फास्ट चार्जर और एक है स्लो चार्जर। अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 55 मिनट के अंदर ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, और अगर आप इसे स्लो घर पे चार्ज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अब अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक नैनो को 1 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट 1 रुपया है, जबकि पेट्रोल नैनो को 1 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट थी 7 रुपए। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर सिस्टम दिया हुआ है। आर का मतलब है रिवर्स, एन का मतलब है न्यूट्रल, ए का मतलब है ड्राइव और एस का मतलब है स्पोर्ट्स मोड। ये इस गाड़ी का मीटर है, यहाँ पे आपको दिखाता है कि इसके अंदर कितनी रेंज बची हुई है, इस गाड़ी की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, आप कितना किलोमीटर चल चुके हो। और कमाल की बात यह कि 4 लाख की गाड़ी में एसी भी दिया है भाई, तो गर्मी नहीं लगेगी। कमाल की बात यह कि इस गाड़ी के अंदर पीछे स्टेपनी नहीं है। अब आप बोलोगे कि टायर रखा कहाँ है, वो यहाँ आगे लगा है। मेरे साथ हैं डू रियल मोटर्स गुड़गांव में स्टार्टअप के फाउंडर भानु प्रताप जी। और भानु प्रताप जी, सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल के अंदर। ये जर्नी जो डू रियल मोटर्स की है, ये शुरू कहाँ से हुई है पूरी? काफ़ी लंबी जर्नी रही है। एक्चुअली मैंने पेट्रोल नैनो खरीदी थी पहले, पेट्रोल नैनो, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था। फिर सब्सिक्वेंटली ईवी पावर ट्रेन में हम करते गए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए इंडियन आर्मी के लिए, रेनो निसान के लिए, और इवेंचुअली फिर ये गाड़ी मिल गई तो तो इंटरेस्टिंग था तो मैंने ले ली गाड़ी। ठीक है, और आपने कहाँ से लिए है व्हीकल? क्योंकि देखिए अब तो ये व्हीकल बंद हो चुका था, तो आपने कहाँ से लिया है व्हीकल? ये एक्चुअली हैदराबाद में से ख़रीदा है मैंने, जब इसमें TS नंबर है TS08। तो एक्चुअली ये जो व्हीकल है ओला के लिए स्टेशन था। ठीक है। जाइम ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जिसने बनाया है, तो उन्हीं से मैंने ओला से ख़रीदा है, बट मैन्युफैक्चर JM है। बैटरी की लाइफ कितने देते हो आप? एक्चुअली सिंपल से कैलकुलेशन है इसका। जो लिथियम LFP जो सेल आता है उसमें 3000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स होती हैं। ठीक है। तो आप 3000 को 365 से डिवाइड कर लो, मतलब 1 साल के हिसाब से तो 8 आता है, 8 ईयर्स तक चलेंगे। बट उसमें ड्राइविंग पैटर्न, चार्जिंग पैटर्न, आप कितने सडन एक्सेलरेशन ले रहे हो, डी एक्सेलरेशन कर रहे हो, तो टिपिकली आप मान के चलो 6 ईयर्स तक इजीली लास्ट करती है। ओके, और आप वारंटी वगैरह क्लेम करते हो आप? नहीं, ये वारंटी तो नहीं है इस पे कार पे, बट अदरवाइज सिंस वी आर EV पावर ट्रेन कंपनी, so anything and everything is serviceable otherwise also, so we support it otherwise. ओके, और आप इस व्हीकल को पूरा पैन इंडिया में अवेलेबल करते हो आप? राइट। जैसे एक व्हीकल आज तक जिस तरह से हम लेते हुए आए हैं वो ये कि हम पहले व्हीकल जाके टेस्ट राइड करते हैं, राइट। उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी और पूरी डिटेल्स निकालते हैं, उसके बाद हम अगर हमें EMI पे करनी है, कैश पे करनी है, उसका प्रोसेस रहता है। राइट। तो आपका प्रोसेस इनिशियली से क्या रहता है पूरा? Initially first you test drive the vehicle, you get comfortable if you really like the car or not, and practically अब जैसे यही कार अराउंड 11,000 किलोमीटर्स चला लिए, तो अभी तो मैंने बहुत रिसेंटली लिए, मेरा ड्राइविंग बहुत एग्रेसिव है, 3 महीने में 11,000 चल गई है। 3 महीने के अंदर? और अगर आपने कोई दूसरी पेट्रोल व्हीकल के अंदर करा होता है, आपको कोई दूसरी कार है आपके पास? कौन सी कार है? क्विड पेट्रोल। और उसमें अगर आपने करा होता तो क्या कैलकुलेशन होती पेट्रोल की? अराउंड 10 रुपये मान के चलो, तो 1,10,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता अगर मैं पेट्रोल कार चलाता। तो 1,10,000 का पेट्रोल आप सेव कर चुके हो? नहीं, मैंने इसमें 1,00,000 रुपये का किया है, 10,000 की बेचेगी है। ये प्रॉपर आंसर था। हाँ। और स्टॉक की बात करें तो आपके पास कितना स्टॉक है इस गाड़ियों का? अराउंड अभी हमारे पास अराउंड 100 कार्स अवेलेबल है। सिर्फ नैनो? सिर्फ नैनो और भी कार्स है। वी हैव महिंद्रा इवरेटो, टाटा नेक्सॉन, MG ZS EV,
कमर्शियल जो पिकअप थ्री व्हीलर्स है, पैसेंजर प्लस वी हैव द स्पेयर पार्ट्स सभी व्हीकल्स के लिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं ईवी के रिगार्डिंग के, क्योंकि कन्वर्जन जो है बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, पर Right. वो बहुत सारे लोग उसमें गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है कुछ लोग। राइट। तो क्या आप गवर्नमेंट ऑथराइज हो? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है। दिस इज नॉट अ रेट्रोफिट बाय द वे, ओके, दिस इज अ प्योर born EV car from the factory itself. But otherwise, if you talk about retrofitment, yes, it is not legal because you cannot, play around with the powertrain of the vehicle. तो मतलब ये जो कार है ये बिल्कुल लीगल कार है, और जितने लोगों ने कार खरीदी है वो भी लीगल साइड पे है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी की। सर्विस वगैरह क्या पॉइंट रहता है इसके अंदर? सर्विस वैसे तो सेल्फ डायग्नोसेबल कार है ये, ठीक है, सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब जैसे इलेक्ट्रिक कार को चलाना है, आप उसे वैसे प्रॉपर चार्ज डिस्चार्ज उसको मतलब शेड में पार्क करो, शेड में ही चार्ज करो, रात को चार्ज करो, वंस अ डे चार्ज करो, स्लो चार्ज करो, ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे 11,000 एस के ओडोमीटर था, मैंने कोई सर्विस नहीं और की 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर। तो मेरी तो चलो बहुत एब्यूज़ होती है कार, मैं फास्ट चार्ज ही बहुत करता हूँ मल्टीपल टाइम्स अ डे। एक नॉर्मल यूजर और बायर, आपको क्या लगता है ये कार बाकी लोगों को क्यों लेनी चाहिए? सबसे पहले दिस इज अ इंडियन प्रोडक्ट, ओके, आई सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, राइट, मेक सेंस। प्लस बिल्कुल बॉर्न इंडियन कार है ये, चैसी से लेके डिज़ाइन सब कुछ इंडिया में ही डिज़ाइन हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसके अंदर का पावर ट्रेन भी इंडियन है। सो इसीलिए आई सपोर्ट दिस कार। प्लस एक नैनो एक छोटी कार है, प्रैक्टिकल है, आप अंदर बैठते हो तो स्पेशियस भी बहुत है। सो एक सिटी ड्राइविंग के लिए मुझे तो मतलब आई फील इट इज़ अ वेरी गुड कार। इसमें स्पेस भी उतना ऑप्टिमम है कि आप जो एक सिटी के अंदर जितना चलना चाहोगे। सो दिस कैन बी योर सेकेंडरी कार इफ़ नॉट योर प्राइमरी। जब आप सिटी में कार चलाते हो तो आप वैसे ही लोकल ड्राइविंग है आपका। नैनो यूजुअली आप हाईवेज पे तो देखोगे भी नहीं, एंड सिटी के लिए अब EVs आर मोर सक्सेसफुल इन सिटी। रीजनरेशन है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहता है, तो वो सब सिटी में होता है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है। अब हाईवेज में कम रेंज मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एज कम्पेयर टू सिटी, तो छोटी भी है, और जो इसका जो रियल USP था वो सिटी ही था, राइट। और अभी EV में आ गया है, तो मतलब एक मैरिज हो गई है, मतलब सही बात है उसमें कि ये छोटी है और EV चाहिए ही था। जी सर। हाँ, राइट। जो पेट्रोल नैनो थी और जो ये ईवी नैनो है, इनमें बेसिकली असेंबली लाइन में कोई डिफरेंस है? हाँ, इसमें एक्चुअली जो फ्रंट सस्पेंशन है वो रीट्यून्ड है, प्लस कार ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका बैटरी बैकअप बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में चैसी के, ठीक है, फ्रंट 2 सीट्स के नीचे है, तो अब बैलेंस्ड होगी ये कार बहुत ज़्यादा। आगे का सस्पेंशन भी रीट्यून किया है, पीछे का किया है, तो कार बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल नैनो थी, उसमें स्टेबिलिटी के इश्यूज आते थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और दिल टू टॉप बाइकर के चैनल को आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।